रखे हुए हैं आपने? हमारे पास है कोई 100 के ऊपर होगा। 100 से ऊपर? तो हमारे बड़े कहते हैं जो बच्चे हैं गाय भैंसे के, ये ऐसे हैं कटवा खा गया बटवा, लेकिन ये गलत है। बड़े लोगों के पास होते हैं एटीएम कार्ड होते हैं, हमारे पास ये जो बच्चे हैं यही एटीएम कार्ड हैं। जब हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक सादा मगर शहनशाह सिफ्त नौजवान डेयरी फार्मर से करवाई जाएगी। वो नहायत ही सादा अंदाज में मगर अपने यूनिक स्टाइल के साथ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलें इनसे मिलते हैं और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? ठीक, तू सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, कितने के जानवर रखे हुए हैं आपने? हमारे पास है कोई 100 के ऊपर होगा। 100 से ऊपर ही हैं जी। इसमें भैंसें कितनी हैं और गाय कितनी है और छोटे बड़े कितने हैं? भैंसे हैं कोई 70 को होंगी, तो गायें होंगी कोई 20 को ऊपर। जो है वो छोटे बड़े वगैरह। ठीक है, 70 जमा 20 90 हो गया आपके बड़े जानवर। इनमें दूध देने वाले कितने हैं? दूध देने वाले यही है ना जो देते हैं 70। इनमें कोई आधे देते हैं आधे नहीं, यानी को 35 के करीब जानवर दूध देते हैं। 35 देते हैं सही, तो वो 20 का लगा लो, ज़्यादा कम देते हैं किलो या 2 किलो। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ जानवर अभी ताज़े हैं, कुछ जरा लेट हो गए, 6 7 महीने पे हैं, कुछ बिल्कुल ड्राई पीरियड में आ चुके हैं, ऐसे ही है ना? ये बताएं कि इस वक्त आपके फार्म से कितना दूध रोजाना की बुनियाद पे हासिल हो रहा है? अभी 250 हो रहा है ना। 250 किलो जी रोजाना जी। ये इतनी ही आपकी कैपेसिटी रहती है या तब्दील होती रहती है वक्त के साथ? होती रहती है, कभी हो जाए। अभी तो कोई डंगर है 8वें महीने पर या खांगड़े हो चुके हैं। ठीक है, जब ताज़े होते हैं, आधे ताज़े होने आगे आधे खांगड़े हो, तब वो हमारा बढ़ जाता है। अब इस वक्त ज्यादा डंगर है हमारे खांगड़े हैं, सजरे कम है, इसलिए 250 हो रहा है। वैसे ज्यादा जब होता है ना सब डंगर ताजे होते हैं, ट्रबा में 300 400 भी हो जाता है। 400 किलो तक रोजाना आपको हासिल हुआ दूध? और पिछले साल इन दिनों में हुआ, इस साल जरा डंगर ऐसे नहीं ना, कुछ लेट हो गए, यानी थोड़े कुछ डंगर इस टाइम खांगड़े ने जी। अच्छा सर, ए दसो कि जिहड़े दिनां च दुध घट हुंदा, जिस तरह अजकल 250 लीटर तुहानूं रोजाना हासिल हो रहा है, ए टोटल 100 तो ज्यादा जानवर ने तुहाडे, 110-20 जानवर ने, इन्हां दा खर्चा पूरा हो जांदा इस दुध च? दोस्तों नहीं हो, वैसे हमारी कुछ अपनी जमीन है, उससे वो कर लेते हैं, कुछ कम चारा हो जाए तो हम मोल ले लेते हैं। इत्थे दुध दा रेट की चलदा पिया? 87 रुपए। 87 रुपए जी। ते रोजाना दा किन्ने दा दुध सेल हो जांदा है? हो जाता है 22 से 25 हज़ार तक। 22,000 तक? हाँ, 22 हो जाता है, 24-25 हज़ार। तो खर्चा रोजाना कितना होता है? आ जाता है 15 से 14 से 13,000 14,000 15,000 रोजाना का खर्चा है। तो जब दूध ज़्यादा होता है उस वक़्त तो फिर आपकी जो दूध की सेल है, यानी जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा बनते होंगे, उस वक़्त भी खर्चा इतना ही होता है या उस वक़्त कम हो जाता है या ज़्यादा होता है? ये खर्चा इतना ही रहता है। खर्चा इतना ही रहता है, लेकिन प्रॉफिट आपका बढ़ता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है। आपको दूध के अलावा क्या इनके बच्चों की शक्ल में भी फ़ायदा हासिल होता है? जी होता है। आपके बच्चे, अक्सर लोग के कहते हैं कि बच्चे मर जाते हैं, इधर को मरते हैं? नहीं, नहीं मरते। वो उन लोगों के मरते हैं जो लालच कर लेते हैं ज्यादा, हम दूध जो है और बच्चों को कम पिलाते हैं, तो इस वजह से। वैसे तो नहीं मरते। हमारे बड़े कहते हैं जो बच्चे हैं गाय भैंसे के, ये ऐसे हैं कटवा खा गया बटवा, लेकिन ये गलत है। दरअसल ये है, जब भी कोई हमें इमरजेंसी जरूरत हो, ये हमारे पास कमेटी होती है, हमें नेट कैश समझ लें हमारे पास होता है, हम इसे फौरन बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। यानी बड़े लोगों के पास होते हैं एटीएम कार्ड होते हैं, हमारे पास ये जो बच्चे हैं यही एटीएम कार्ड हैं। जब हमें जरूरत होती है हमें बेचकर अपनी जरूरत फौरन पूरी कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी आपका कैपिटल उधर का उधर ही, लेकिन आपके पास जो कैश की फार्म है वो ये बच्चे हैं जी। इसका मतलब ये हुआ, तो कहते ये हैं कि बंदे के पास वही होता है जो उसके हाथ में होता है। अगर आपका ये कैश है तो मेरे ख्याल में फिर डेयरी फार्मिंग में सबसे बेस्ट चीज ये बच्चे ही हैं जी। जबरदस्त जी। अपने जानवरों की डेली रूटीन तो बताएं जरा।
हमें सुबह जब उठते हैं 4 बजे ना, तब पठरे ने चारा पा देते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्हें बाहर पानी निकाल कर बाहर बांध देते हैं। वो फिर जब टाइम हो जाता है हमारा 1:30 से 2 बजे, तब धूप से पानी डालकर पठरे पाए होते हैं तो उन्हें बांध देते हैं ऊपर चारा खाने के लिए। जबरदस्त। और जब चारा खा चुके होते हैं तब हमें इनका दूध चोकर और पानी डालकर फिर बाहर बांध देते हैं या अंदर कर लेते हैं। ठीक है। तो वंडा किस टाइम डालते हैं और कितना का डालते हैं? वंडा सुबह के टाइम। ठीक है, सुबह के टाइम जी। शाम के टाइम नहीं डालते? नहीं, एक टाइम में कर लेते हैं। कितना का वंडा डालते हैं? वंडा इन्हें कर देते हैं कोई 5-7 बोरी। 5-7 बोरियां किस चीज़ की? वड़ेवा खाल। वड़ेवा खाल जी। बस वड़ेवा खाल डालते हैं या और भी कुछ? अब मौसम जब जो आज का जा रहा है वड़ेवा, जब मौसम गर्मा आता है हाँ। तब हम कोड़ी खाल होती है, उसमें दलिया जो कणक नहीं होता उसे हाँ। दिला लेते हैं कणक को। ठीक है। और वो होते हैं चोखर वगैरह, बस यही कर लेते हैं। आजकल चोखर नहीं डाल रहे? आजकल ये जब करते हैं तो इसलिए अब स्टाला है, स्टाला वो बेहतरीन है। यानी स्टाले के दिनों में आपको ज्यादा वनडे की जरूरत नहीं पड़ती। जबरदस्त। आपके ख्याल में जो सबसे बेहतरीन चारा है वो कौन सा है? वो स्टाला है, इसमें दूध ज्यादा होता है। दूध ज्यादा होता है? इसको तूड़ी में मिक्स करके देते हैं या सिर्फ स्टाला ही डालते हैं? पहले 2-3 लो इसके 7 लो होते हैं स्टाले के। अच्छा। पहले 3-4 लो ऐसे ही तूड़ी पड़ाली वगैरह या कमाल वगैरह मिक्स करके, जब आजकल के मौसम में ये बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो आजकल फिर जितना ये निरता स्टाला भी डाल सकते हैं। निरता भी डाल सकते हैं जी। ज़बरदस्त। तो कहते हैं कि सिर्फ निरते से जानवर का जो गोबर है वो पतला हो जाता है और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात नहीं पूरी होती। आप क्या समझते हैं? नहीं, आजकल जब हो जाते हैं सहर स्टाला हो जाता है। हाँ। पहले नरम होता है तो वो ज्यादा खाते हैं लेकिन उससे खुराक नहीं पूरी होती, लेकिन आजकल ना धूप से साथ हो जाता है। ठीक है। इसलिए निरता भी काम चलाता है जी। आजकल आप इनको तूड़ी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे? कर रहे हैं, आजकल कमाद कर रहे हैं। कमाद शाम के टाइम में तूड़ी डालते हैं कुछ? नहीं, दोनों टाइम कमाद। आगे और 10 दिन में ज्यादा हो जाएगा ना स्टाला, फिर निरता कर देंगे, सबूत ही डाल देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। यानी फिर आप कमाद भी नहीं डालेंगे? नहीं। तो ये बताइए कि रोजाना कितना का आपको आजकल स्टाला लग रहा है और कितना का कमाद लग रहा है और कितनी तूड़ी लग रही है? स्टाला जो हम रोजाना 7-8 कनाला लगा देते हैं। मसाला 1 किला लग जाता है रोजाना जी। और कमाद लग जाते हैं 10 से 15 मरल। 10 से 15 मरला जी। और तूड़ी आप बिल्कुल इस्तेमाल करते? कितने बंदे मिलकर इनको संभाल रहे हैं? 5 बंदे जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने छती हुई जगह कितनी रखी हुई है? ये है 1 किला। 1 एकड़ है जी। 1 एकड़ के अंदर नहीं, जिनके अंदर सर्दी में आप इनको बंद करते हैं? बंद करते हैं वो है 15 मरले का एक गोदाम है। अच्छा। तो बढ़ाता है को 12-13 मरले। अच्छा जी। तो सारे पूरे आ जाते हैं उसके अंदर जी। जबरदस्त। तो क्या आप तूड़ी स्टॉक करके रखते हैं या साथ साथ लेते रहते हैं? स्टॉक कर देते हैं, जब वक्त आता है ना वो गोदाम भर लेते हैं, फिर मौसम गर्मा में इस्तेमाल करते हैं। कितने के एकड़ की तूड़ी आप रोजाना हर साल स्टॉक करते हैं? जितनी की लग जाए, वैसे तकरीबन हम वो जो नई मशीन नहीं आई चापड़ा, उससे हम 300-400 किले की कर लेते हैं। 300-400 किला जी। अच्छा सर, इतनी ज्यादा तूड़ी कहाँ स्टोर करते हैं आप? तो ये गोदाम में करते हैं और 1-2 गोदाम है वो बाहर है। नहीं, तो 1 एकड़ से कितनी की निकल आती है? वो जब नया चापड़ा नहीं आया हाँ। उसमें 10 मन होती है एक ट्राली, तो वो ट्राली के हिसाब में हम कर लेते हैं। वो 5,000-1200 ट्राली इधर लग जाती है, 1,000-1200 ट्राली एक और गोदाम है। अच्छा, उसमें लगा लेते हैं। आपके पास जो गाय और भैंसें हैं ये कौन सी नस्ल की हैं? ये भैंसें तो नस्ल नीली की हैं। अच्छा। दरियाई नीली की। अच्छा। तो ये भैंसें हैं ये हमारे इलाके की हैं, साहिवाल में हैं, वलैती हैं। गाय ठीक है। यानी आपके पास जो भैंसें हैं वो अपने इलाके की हैं, सॉरी गाय अपने इलाके की हैं, जबकि भैंसें नीली बार के एरिया से हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी भैंस जो सबसे ज्यादा दूध दे चुकी है आपके पास, उसने रोजाना की बुनियाद पे कितना दूध दिया है, जिसने ज्यादा से ज्यादा दूध दिया है?
ज्यादा 22 से 25 किलो दिया एक ने दिया है। औसतन आमतौर पे एक भैंस कितना दूध दे देती है आम? एक भैंस आम दे देती है 14 से 15 किलो। लेकिन चिदा आपकी ऐसी भैंसें हैं जो 20 तक भी जा रही हैं जी। ये वाकई सच है? सच है। कुछ लोग कहते हैं कि 20 से ऊपर कम जाते हैं जानवर। नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कोई गाय होते हैं जो ज्यादा कर देते हैं, लाखों में कोई एक होता है जो कोई नाम का मार देता है, वैसे ही गाय हैं। आजकल एक भैंस की क्या कीमत चल रही है? ऐसे 2 लाख से 2.5 लाख चल रही है। 2 से 2.5 लाख आजकल भैंस की कीमत चल रही है जी। ठीक है। आपके पास क्या सिर्फ नीली बार की भैंसें हैं या किसी और इलाके की भैंसें भी हैं? नहीं, उधर की हैं। उधर की हैं? उधर वाकफियत हुई है तो उधर से ही ले लेते हैं, बंदा हमारा वाकफ है उधर। अच्छा, तो उससे ले जाते हैं जी। क्या खास बात है उन भैंसों में जो आप वहाँ का इंतखाब करते हैं? इधर से क्यों नहीं लेते? इधर से वहाँ का इलाका जो दरियाए हैं वहाँ से खुला चढ़ा होता है, सारा दिन वो दरंगे चढ़ते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ के कहावत मशहूर है, नीली बाढ़ के वहीं मशहूर होती हैं दूध ज़्यादा देने के लिए। यानी आप सिर्फ इसलिए वहाँ का इंतखाब करते हैं कि एक आम बात चल गई हुई है कि नीली के इलाके के जानवर अच्छा दूध देते हैं? जी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कितने सारे भैंसों में आपने कितने जोटे रखे हुए हैं और कितने बुल रखे हुए हैं? भैंसे कितने अपने ये गाय के जो होते हैं बैल, ये कितने रखे हुए हैं? बैल 2 हैं और ये जो है भैंसों के वो भी 2 रखे हुए हैं। यानी 2 आपने संडे रखे हुए हैं, सांड रखे हुए हैं, और 2 ही आपने बुल रखे हुए हैं। जी। जबरदस्त। वो इतनी भैंसों में ज़रा काम चल जाता है क्या? एक से काम नहीं चलता? नहीं। क्यों? इनका चल जाता है। नहीं, अगर एक आपने रखा हो संडा और एक रखा हो बैल तो फिर आप उससे काम चलता है? एक से ना हम चला लेते हैं, लेकिन एक हम उससे चारा वगैरह लेकर आते हैं उसके जो हमारे पास होता है रेरा, उसके आगे जोते हैं क्योंकि वो चिकल में भी ज्यादा जोर लगाता है। अच्छा, यानी एक सांड को आप कीचड़ में चारे की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक को आपने जानवरों के लिए रखा हुआ है। तो जो बैल हैं 2, उनका क्या मकसद है? बैल वो एक रखा हुआ है गाय भैंस के लिए। अच्छा। तो एक दूसरा वो हम हर साल कुर्बानी करते हैं। यानी एक कुर्बानी के लिए और एक अपनी आपकी भैंसों की क्रॉस के लिए आपने रखा हुआ है। ज़बरदस्त। मैंने भैया आपसे काफ़ी बातें पूछी हैं, कोई खास बात जो पूछने वाली रह गई हो इस कारोबार के हवाले से वो अपनी तरफ से बता दें। सारी पूछ ली हैं जी। तो ये बताइए कि ये ओवरऑल कारोबार कैसा है? नौजवान बेरोजगार दोस्तों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिनकी अपनी मसलन कोई अपनी ज़मीन हो वगैरह, इसलिए उसे करना चाहिए। जो नहीं, जिनके पास नहीं अपनी ज़मीन, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मुल्क की नहीं पाई जाती। अच्छा, ये बताएं आप मुझे कि क्या कोई दोस्त आपसे कोई जानवर खरीदने का ख्वाहिशमंद हो तो आपसे रब्ता कर सकते हैं? अभी तो नहीं हम बेचते, हम नहीं बेचते। तो कोई अगर किसी ने मालूमात लेनी हो तो वो हमारे पास आ सकता है, ले रहे। फ़ोन नंबर को देंगे अपना? जी बोलें। 0342 जी 44 64 786। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।